तो बच्चों आज हमारा सैम्पलिंग का ये नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्तरित प्रतिचयन विधि। ये नया मेथड है सैम्पलिंग का। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पूरी करवा चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे करवाना है कौन सा, देखो सिंपल हमारा हो चुका है। मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको रैंडम में दो तरह के मेथड बताए थे, एक तो सिंपल और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित में मैंने आपको 4 बताए थे। पहला कौन सा बताया था, पहला बताया था स्तरित स्ट्रेटिफाइड, दूसरा बताया था मैंने क्लस्टर गुच्छ, तीसरा बताया था मल्टी स्टेज बहु स्तरित, और फोर्थ बताया था मैंने सिस्टमैटिक व्यवस्थित। तो पहला अपन कौन सा लेके चल रहे हैं, पहला अपन लेके चल रहे हैं यहाँ पे स्तरित प्रतिचयन विधि। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस चैप्टर को आपको बीच में से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपने बीच में से वीडियो देखी है ना कहीं से भी, तो ध्यान रखना आपके दिमाग में कहीं पे भी कन्फ्यूजन आ सकता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारी वीडियो देखनी है, शुरू से देखनी है सारी वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्तरित प्रतिचयन विधि क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। देखिए होता क्या है, कई बार हमारे पास जो पॉपुलेशन होता है ना, पॉपुलेशन वो क्या होता है, विजातीय होता है, हेट्रोजीनियस। क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है और बड़ा होता है। तो उस केस में मैंने बताया था आपको कि हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। मतलब मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब आपसे ये है कि एक पॉपुलेशन है जिसमें अलग अलग क्वालिटी के क्या हैं, यूनिट्स हैं। क्या बोला मैंने, अलग अलग क्वालिटी के यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, जिसकी क्वालिटी क्या है अलग अलग, जिसके फीचर्स क्या हैं अलग अलग, गुण क्या हैं अलग अलग। क्वालिटी बोल दो, फीचर्स बोल दो, एट्रीब्यूट बोल दो, गुण बोल दो, एक ही बात है। तो इनके गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करना पड़ता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन को क्या कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसके गुण के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। किसमें, अलग अलग ग्रुप में। किस में डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक चीज़ बताइए, मेरे पास पॉपुलेशन है, मैं जयपुर सिटी है। अब जयपुर सिटी में क्या है कि 3 तरह के लोग रहते हैं, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। तो ये क्या है, इसकी क्वालिटी है, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है, कुछ लोग मध्यम वर्गीय हैं, मिडिल क्लास है। तो मुझे वहाँ से सैंपल निकालना है, कुछ गरीब में से आ जाएं, कुछ किस में से आ जाएं, कुछ अमीर में से आ जाएं और कुछ किस में से आ जाएं, मध्यम वर्गीय में से। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। मैं क्या करूँगा, मैं पूरे के पूरे जयपुर को, यानी कि पूरे के पूरे जयपुर की जो पॉपुलेशन है ना, उसको मैं 3 तरीके से डिवाइड कर लूँगा उसकी क्वालिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जयपुर सिटी है मान लो, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, मान के चलो 10 लाख है। कितनी है, 10 लाख। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको सब ग्रुप में डिवाइड कर लूँगा। किस में डिवाइड कर लूँगा, सब ग्रुप में, इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को। किसके बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, इसको सब ग्रुप में डिवाइड कर लिया। जैसे मान के चलो मैंने इसके 3 ग्रुप बना लिए, कि पहला बना लिया अमीर, दूसरा बना लिया मैंने मध्यम वर्गीय और तीसरा बना लिया मैंने गरीब। समझ गए। तो मैंने बोला कि 5 लाख लोग तो क्या है, अमीर है, ठीक है। 3 लाख लोग क्या है, मध्यम वर्गीय हैं, और 2 लाख लोग क्या हैं, गरीब हैं। तो बताइए मैंने क्या कर लिया, मैंने पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड कर लिया। अच्छा, इन सब ग्रुप को क्या बोलते हैं, इन सब ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रेटा। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा, इंग्लिश में स्तर। क्या बोलते हैं, स्तर। स्तरित बोल दो, स्तर बोल दो, एक ही बात है। समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला आपको, जब हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन बड़ी होती है और उसमें क्या करते हैं, अलग अलग क्वालिटी के लोग रहते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले उसको किसी क्वालिटी के बेसिस पे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, उसके बेसिस पे, कि 10 लाख में से इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग मध्यम वर्गीय हैं, इतने लोग गरीब हैं। कर लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप को हम बोलते हैं स्ट्रेटा, यानी कि स्तर। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं स्ट्रेटा। किसी एक ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रेटम। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, एक ग्रुप को स्ट्रेटम।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं। अब क्या करेंगे हम आगे बताइए, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों ग्रुप में से क्या निकाल लेंगे, सैंपल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा, सैंपल निकाल लेंगे। इसमें से कुछ सैंपल निकाल लेंगे अमीर लोग, इसमें से कुछ सैंपल निकाल लेंगे, इसमें से कुछ सैंपल निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे क्वालिटी के बेसिस पे सब ग्रुप्स में, स्ट्रेटा में। फिर उन स्ट्रेटा में से क्या कर लेंगे, उन सभी स्ट्रेटा में से सैंपल निकाल लेंगे, इसमें से भी निकालेंगे, इसमें से भी निकालेंगे, इसमें से भी निकालेंगे। अब सर ये सैंपल कितने निकालें, इसमें से कितने निकालें, इसमें से कितने निकालें, इसमें से कितने निकालें, वो बताइए आप तो मुझे। ठीक है, तो उसको बताने के लिए क्या करना है, उसको बताने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं। यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे, कि मान के चलो मेरे पास 100 का ग्रुप है। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने 3 ग्रुप बना लिए किसी भी क्वालिटी के बेसिस पे, 3 ग्रुप बना लिए। इस ग्रुप में 40 हैं, इस ग्रुप में 40 हैं, इस ग्रुप में 20 हैं। ठीक है, मुझे इसमें से सैंपल निकालना है, इसमें सैंपल निकाल, ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को किससे डिनोट करते हैं, एन से, बताया था मैंने आपको। ये हमारे पास क्या हो गया, N1 N2 N3। इसमें से क्या निकालना है, सैंपल। इस ग्रुप में से, इसमें से भी सैंपल निकालना है, इसमें से भी सैंपल निकालना है ना। अब बात करते हैं सर इसमें से कितना सैंपल निकालें, इसमें से कितना निकालें, इसमें से कितना निकालें। तो इसके लिए निकालना पड़ता है आपको रेशो। क्या निकालना पड़ता है, रेशो। जैसे मान के चलो कि मुझे एन कितनी है मेरे पास, एन मेरे पास कितनी है 100, मुझे चाहिए यहाँ पे 20 का सैंपल। कितने का सैंपल चाहिए बेटा, मुझे यहाँ पे चाहिए 20 का सैंपल। तो बताइए मेरे पास स्मॉल एन कितना हो गया, स्मॉल एन मेरे पास हो गया 20। मैंने बताया था जो साइज का जो सैंपल होता है, जो सैंपल साइज होता है उसको अपन स्मॉल एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एन कितना हो गया 20। ठीक है, तो मुझे बताइए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास एक तरीका होता है इन सब में से सैंपल निकालने का। मैं क्या करूँगा, इक्वल रेशो में क्या निकालूंगा, इक्वल रेशो में इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी इक्वल रेशो में क्या निकालूंगा, मैं सैंपल निकालूंगा। मैं इक्वल रेशो की बात कर रहा हूँ। कैसे, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n/n करूँगा, मैं दोनों का रेशो ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा बताइए, मैं दोनों का रेशो ले लूँगा। किसका, सैंपल का और सैंपल अपॉन में पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये मैंने क्या दोनों का रेशो ले लिया। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, अब मैं इसको क्या कर दूँगा, ग्रुप से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई। जो ग्रुप की संख्या है ना उससे मल्टीप्लाई कर दूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास n कितना है बताइए, 20। टोटल कितना है, पॉपुलेशन 100। ये मेरे पास क्या आ गया, रेशो आ गया। रेशो कितना आ गया बताइए मेरे पास, 0.2। 0.2 आ गया ना। 0.2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इक्वल रेशो में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सैंपल निकाल रहा हूँ। इसका 0.2, इसका 0.2, इसका 0.2। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस 20/100 को रेशो ले लिया। इसमें कितनी यूनिट्स हैं, 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना है बताइए यहाँ पे आपके पास, 8। तो यहाँ से मैं कितना सैंपल निकाल लूँगा, देखिए 8। 0.2 बताया था ना, 0.2। यहाँ से भी कितना निकाल लूँगा, 0.2। इसका भी कितना निकलेगा, 8। इसका भी कितना निकलेगा, 4। तो ऐसे पुट कर दो भाई, 20/100। ठीक है, और इंटू ये कितना है, 20। इसमें से कितनी निकालनी है, इस 20 में से इतनी क्या निकालनी है आपको, सैंपल निकालना है। 20 में से इतना सैंपल निकालना है, 20/100 हिस्सा। तो कितना जाएगा बताइए यहाँ पे, 4। तो देखो 4 आ गया। तो इसका भी मैंने 0.2 निकाल लिया, इसका भी 0.2 निकाल लिया, इसका भी 0.2 निकाल लिया। कितना हो गया टोटल, चेक कर लीजिए, 20। तो देखिए क्या 20 का सैंपल निकल गया, क्या 20 का सैंपल निकल गया। तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल के प्रपोर्शन में क्या निकालते हैं, स्ट्रेटा में से, ग्रुप में से क्या निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, n/n इंटू n1, n/n इंटू n2, n/n इंटू n3। तो यही तो किया मैंने भाई, n/n कर दिया पहले, सैंपल अपॉन पॉपुलेशन।
इनटू किससे कर दिया 40 से, यानी कि 40 को मैंने क्या बोला था N1 कैपिटल N1, फिर इसका निकालने के लिए N2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका निकालने के लिए N3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बताइए, यहाँ पे N1 N2 N3 को मैंने क्या बोल दिया, मैंने इसको डिनोट कर दिया Ni से। किससे डिनोट कर दिया मैंने, Ni से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सीधा Ni। Ni का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब मुझे इसमें से निकालना है तो N1 मल्टीप्लाई कर दूंगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसका निकालना है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसका निकालना है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या होता है बताइए फॉर्मूला N/N इंटू Ni। समझ गए? तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, इसमें से सैंपल निकालने का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सैंपल निकालने के लिए हमारे पास कितनी चीज़ें चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में जो हमको सैंपल निकालना है स्ट्रेटा में से, तो स्ट्रेटा में जो सैंपल निकालना है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो स्मॉल एन पे डिपेंड करता है, कैपिटल एन पे, और किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेटा में जितनी यूनिट है ना Ni उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? क्योंकि तीनों चीज़ें चाहिए आपको इसमें से सैंपल निकालने के लिए, चाहिए ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया एक तरीका, ये तो मैंने बताया आपको एक तरीका कि इस स्ट्रेटा में से हम सैंपल कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन केवल एक तरीका नहीं होता, इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं, इसके 4 तरीके होते हैं। इन स्ट्रेटा में से सैंपल निकालने के 4 तरीके होते हैं। इसको हम बोलते हैं एलोकेशन प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं? एलोकेशन प्रॉब्लम। कि मुझे 100 में से 20 का सैंपल निकालना है, तो इसमें से कितना निकालूं, इसमें से कितना निकालूं, इसमें से कितना निकालूं। वितरण की समस्या क्या बोलते हैं? वितरण की समस्या। कि वितरण की समस्या मतलब मैं इसमें से सैंपल कैसे निकालूं, कितना निकालूं। तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 4 तरह के उपाय होते हैं। 4 तरह हमारे पास 4 तरीके होते हैं वितरण की समस्या, एलोकेशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। हमारे पास 4 तरीके क्या होते हैं, मेथड होते हैं। तो मेथड कौन कौन से होते हैं बताइए। पहला मेथड होता है हमारे पास प्रोपोर्शनल। पहला मेथड कौन सा होता है बताइए। पहला मेथड हमारे पास होता है प्रोपोर्शनल। यहां पे लिख लीजिए प्रोपोर्शनल एलोकेशन, इसका मतलब होता है आनुपातिक। क्या होता है? आनुपातिक, लिख लीजिए। दूसरा कौन सा होता है? ऑप्टिमम। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है आपके पास यहां पे, तीसरा यहां पे होता है एक इक्वल, और चौथा होता है आर्बिटरी। देखिए मैंने क्या बोला, इस स्ट्रेटा में से, इस स्ट्रेटा में से और इस स्ट्रेटा में से, इन ग्रुप में से आपको सैंपल निकालना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वितरण की समस्या। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास एक समस्या आती है कि इन स्ट्रेटा में से सैंपल कितना निकालें, उसको हम बोलते हैं एलोकेशन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को दूर करने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। तो हम 4 तरीके से क्या कर सकते हैं, हम 4 तरीके से हम इसमें से सैंपल निकाल सकते हैं। प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ऑप्टिमम, इक्वल और आर्बिटरी। अच्छा, प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या था? प्रोपोर्शनल एलोकेशन वही था जो मैंने आपको करवाया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या करवाया था? मैंने आपको करवाया था ना N/N इंटू Ni। ये हमारा कौन सा एलोकेशन था? ये हमारा था प्रोपोर्शनल एलोकेशन। समझ गए? ठीक है। अभी हम इसको फिर से पढ़ेंगे डिटेल से। हम फिर से क्या पढ़ेंगे इसको? फिर से हम पूरा इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे? ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब पॉपुलेशन हेटेरोजेनियस होती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस ग्रुप में से क्या कर लेते हैं, सैंपल निकाल लेते हैं। और सैंपल निकालने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। एक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, पहला वाला, मैं इसको फिर से डिस्कस करूंगा, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये 4 तरीके होते हैं। अच्छा, इसमें हमको एक चीज़ बताइए, हमको ये क्या करना, हमको बताइए यहाँ पे से मुझे इनमें से क्या निकालना है, सैंपल निकालना है ना। तो जब हम स्ट्रेटा में से जो सैंपल निकालते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्मॉल n। इसको हम बोलेंगे स्मॉल n1, स्मॉल n2, स्मॉल n3।
भाई सैंपल साइज को मैंने क्या बोला, n, तो इसमें से जो सैंपल निकलेगा उसको क्या बोल दूंगा, n1, इसमें से स्मॉल n2, इसमें से स्मॉल n3। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड हमको क्या बताते हैं, ये मेथड हमको बताते हैं स्मॉल n की वैल्यू निकालना, कि इसमें से स्मॉल n कितना निकलेगा। ठीक है, इसमें से स्मॉल n कितना निकलेगा, इसमें से स्मॉल n कितना निकलेगा। तो हमको क्या सीखनी है इस मेथड से, हमको सीखना है स्मॉल n की वैल्यू निकालना। ठीक है, कि कितना सैंपल निकालें, इस मेथड से कैसे निकालें, इससे कैसे निकालें, इससे कैसे निकालें, इस तरीके से। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं अपन इसको। बच्चों हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारे पास है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के गुण, मेरिट, कि कौन कौन से फायदे होते हैं, कहाँ कहाँ पे काम आता है। स्तरित प्रतिचयन के गुण। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में हमारे क्या क्या टॉपिक हो चुका है, इसमें मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया। ठीक है, कि कहाँ पे काम आता है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में काम आता है, विजातीय सामग्री में काम आता है, बता चुका मैं आपको। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इसको स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसमें से क्या निकालते हैं, उसमें से हम क्या निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं ग्रुप में से, सब ग्रुप में से। और सैंपल निकालने के 4 तरीके होते हैं, बताया था मैंने आपको। पहला कौन सा होता है, प्रोपोर्शनल, अनुपातिक। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है ऑप्टिमम। तीसरा होता है इक्वल, और चौथा होता है आर्बिटरी। प्रोपोर्शनल और किसमें, ऑप्टिमम में आपसे पूछ लेगा फॉर्मूला, कि स्ट्रेटा में से सैंपल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कि स्ट्रेटा में से कितना सैंपल निकालें, एक सब ग्रुप में से कितना सैंपल निकालें। क्या बोला मैंने, ये पॉपुलेशन है, ये स्ट्रेटा है, तो इस सब ग्रुप में से, इस स्ट्रेटम में से कितना सैंपल निकाले, कितना सैंपल का साइज निकाले, ये इसका फॉर्मूला पूछ सकता है। किसमें, प्रोपोर्शनल में, और किसमें, आपका ऑप्टिमम में। ठीक है, ऑप्टिमम में 3 केसेस होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, उसका फॉर्मूला पूछ सकता है स्मॉल ni का फॉर्मूला। ठीक है, ओके, इसमें से कितना सैंपल निकाले, इसमें से कितना सैंपल निकाले, इसमें से कितना सैंपल निकाले, कितना n की वैल्यू क्या होगी, n का साइज क्या होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते थे बताइए, इसको हम बोलते थे एलोकेशन प्रॉब्लम, कि हम n का साइज क्या रखें, इसमें से कितना सैंपल निकाले, उसको हम एलोकेशन प्रॉब्लम बोलते थे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसके गुण की बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि मैंने पहले बताया था आपको कि कहाँ पे काम आता है, स्ट्रैटिफाइड काम आता है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में, विजातीय समग्र में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यह विजातीय पॉपुलेशन को ज़्यादा अच्छे से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अच्छा क्यों करता है बताइए, ये सब गुण है, यह विजातीय समग्र को, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को ज़्यादा अच्छे से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि हम पॉपुलेशन को क्या कर लेते हैं, क्वालिटी के बेसिस पे स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब सब ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान लगाना, ये जो ग्रुप है ना आपके पास, सब ग्रुप्स, मैंने क्या कर लिया, इस पॉपुलेशन को क्वालिटी के बेसिस पे सब ग्रुप में डिवाइड कर लिया। बताइए मैंने क्या किया, मैंने इस पॉपुलेशन को क्या कर लिया, सब ग्रुप में डिवाइड कर लिया, 1 2 3। ये अमीर लोग हैं, ये मध्यम वर्गीय, ये गरीब लोग हैं। तो ध्यान रखना, ये जो ग्रुप है ना पूरा, इसमें सारी की सारी इकाई क्या होती है, होमोजीनियस। सारी की सारी इकाई क्या होती है, होमोजीनियस। इसमें एक ही तरह के लोग हैं, इसमें सारे एक तरह के लोग हैं, इसमें सारे एक तरह के लोग होते हैं। तो हर स्ट्रेटा में क्या होता है, हर स्ट्रेटा में क्या होती है, इकाई है होमोजीनियस। पॉपुलेशन में इकाई कैसी है, हेट्रोजीनियस। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस स्ट्रेटा में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। विजातीय समग्र को सजातीय स्तर में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इन सब ग्रुप में क्या होता है, होमोजीनियस इकाई होती है। इसमें होमोजीनियस इकाई है, इसमें भी क्या है होमोजीनियस, इसमें भी क्या है होमोजीनियस। लेकिन इन दोनों में क्या है, अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूँ तो अलग अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। लेकिन इस ग्रुप में क्या है, सारी की सारी इकाइयाँ होमोजीनियस। तो एक स्ट्रेटा में होमोजीनियस इकाई होती है, इसमें सारी की सारी इकाइयाँ होमोजीनियस है, इसमें भी सारी की सारी इकाइयाँ होमोजीनियस है, इसमें भी सारी की सारी इकाइयाँ होमोजीनियस है। तो मैंने वही बताया आपको, हम क्या कर लेते हैं, हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को क्या कर लेते हैं, होमोजीनियस स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेते हैं क्वालिटी के बेसिस पे। उसमें से क्या निकालते हैं, फिर सैंपल निकालते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, सब क्वालिटी के सैंपल निकल के आते हैं, सब क्वालिटी के सैंपल निकल के आते हैं हमारे पास, कोई भी क्वालिटी का सैंपल छूटता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है आपका, ये ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है क्या,
स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पॉपुलेशन को, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है कि सिंपल रैंडम की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। क्या बोला मैंने, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है बताइए, वही सेम रीज़न, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में पूरे के पूरे पॉपुलेशन को क्वालिटी के बेसिस पे क्या कर लेते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, स्टेटा में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, कोई भी सैंपल हमारे पास छूटता नहीं है, सारे के सारे क्वालिटी के सैंपल हमारे पास आ जाते हैं। समझ में आ रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना कि इसका एक और रीज़न होता है, ये जो आपका जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है ना, वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से बेटर होता है ना। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चेक करना है कौन सा मेथड बेस्ट है, कौन सा मेथड बेस्ट है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है वेरिएंस। क्या चेक करना पड़ता है, वेरिएंस। जिस मेथड से वेरिएंस कम आता है वो मेथड क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि जिस मेथड का वेरिएंस कम होता है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा। वेरिएंस और एफिशिएंसी में उल्टा रिलेशन होता है, समझ गए। तो ध्यान रखना, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का जो वेरिएंस है वो कम होता है, किसके कंपैरिजन में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के कंपैरिजन में। क्या बोला मैंने, स्तरित प्रतिचयन विधि का जो वेरिएंस है, वेरिएंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसरण। सुन लीजिए, क्या बोलते हैं, प्रसरण। अभी आपको पता नहीं करना क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की बात है। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का जो प्रसरण है, जो वेरिएंस है, वो कम होता है, किसके कंपैरिजन में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के कंपैरिजन में। तो ये वाला मेथड क्या होता है, हमारे पास बेस्ट होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो मैंने क्या लिखा आपको, मैंने आपको ये लिखा आपको क्या लिखा मैंने, वेरिएंस ऑफ वाई बार, कौन सा, स्ट्रैटिफाइड। एसटी का मतलब क्या हो गया, स्ट्रैटिफाइड। ये क्या होता है, कम होता है, किसके कंपैरिजन में, लेस देन। तो मैंने क्या लिखा, लेस देन, किसके कंपैरिजन में, एसआरएस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के कंपैरिजन में स्ट्रैटिफाइड का जो वेरिएंस होता है, वी का मतलब वेरिएंस, वो क्या होता है, लेस देन। वेरिएंस ऑफ स्ट्रैटिफाइड लेस देन किसके कंपैरिजन में, एसआरएस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, विद रिप्लेसमेंट या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट, किससे निकालते हैं। तो ध्यान रखना, हम निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से। किससे निकालते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट से। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट में ज़्यादा बेटर मेथड कौन सा होता है, ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जो अच्छा होता है उसी को यूज़ करेंगे ना सैंपल निकालने में। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हम जो स्ट्रेटा होती है ना हमारे पास, क्या होती हैं, स्ट्रेटा, ये भाई ये पॉपुलेशन है, इसको मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। तो जो स्ट्रेटा है ना, इसमें से हम तो सैंपल निकालते हैं, ठीक है। हम किसके थ्रू निकालते हैं बताइए, हम निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड ज़्यादा बेस्ट होता है विद रिप्लेसमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि हम जो पूरा जो पॉपुलेशन होता है उसको किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जो पॉपुलेशन है इसको हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। तो हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, क्वालिटी के बेसिस पे, एट्रीब्यूट के बेसिस पे, फीचर के बेसिस पे, गुण के बेसिस पे, कुछ ही बोल दो एक ही बात है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड फैक्टर, स्ट्रैटिफिकेशन फैक्टर, ये इंग्लिश में है, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रैटिफाइंग फैक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया पूरा का पूरा आपके पास। मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, वो ऑप्टिमम एलोकेशन में एन का फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल एलोकेशन में एन का फॉर्मूला पूछ सकता है, कौन सा मेथड बेस्ट है, सिंपल रैंडम की तुलना में स्ट्रैटिफाइड ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड का वेरिएंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इस तरीके से ओके, आपसे पूछ सकता है कि जो सैंपल जो साइज होता है स्ट्रैटिफाइड में वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है,
तो ऐसा पूछ सकता है, वो एन पे डिपेंड करता है, कैपिटल एन पे स्मॉल एन पे डिपेंड करता है, एन आई पे डिपेंड करता है। ये सब मैंने आपको बताया था, इस कैपिटल एन क्या होता है, स्मॉल एन क्या होता है, एन आई क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओके। आपसे गुण पूछ सकता है क्वेश्चन दे करके, समझ गए? इस तरह से हमारे पास वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक वेरिएंस का फॉर्मूला वो पूछेगा, वेरिएंस का फॉर्मूला पूछ सकता है कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वेरिएंस की अलग से क्लास करवाऊंगा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में वेरिएंस क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड में वेरिएंस क्या होता है, सिस्टमैटिक में वेरिएंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला पूछ सकता है। तो मैं उसकी क्या लूंगा, अलग से क्लास लूंगा। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या हो चुका है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग।